हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो फ्रेंड्स, आज एक मैं आपको बेहतरीन बिजनेस बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जो गांव में रह रहे हैं, उन्हें बिजनेस के लिए सिटी में जाना पड़ता है, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने गाँव में रह के ही बिजनेस कर सकते हैं। और जो सिटी वाले लोग हैं वो लोग भी कर सकते हैं। बिजनेस ऐसा है, इसमें कोई बड़ा अमाउंट नहीं आपको लगाना है। 15-20 हज़ार में आपका खुद का बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो में मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी कि 15-20 हज़ार में किस तरह से आपको बिजनेस शुरू करना है। ना आपको किसी की नौकरी करने जानी है। बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठते हैं 8 बजे 9 बजे अपने घर से निकल जाते हैं और रात के 9-10 बजे तक अपने घर पे आते हैं, दूसरों के यहाँ जाके जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद भी वो इतना इनकम नहीं कर पाते जितना वो अपने घर पे रह के अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। अब इसमें बहुत सारी हमारी बहनें सोच रही होंगी कि क्या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए भी मिलने वाली है। तो जी हाँ, इस बिजनेस को आप भी अपने घर बैठे अपने घर से ही कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और गजब का है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करें अपने पापा, दादा, मामा, बुआ, पापा सभी लोगों के साथ में, जिससे आपका जल्दी से जल्दी खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो आज हमारे साथ सर हैं, तो सर से जानेंगे कि आज का कौन सा बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कुछ आज ऐसा बेहतरीन गजब का बिजनेस बताओ जिससे उनका जो है लाइफ उनकी सेट हो जाए। तो आज एक 15-20 हज़ार के रेंज में यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अधिकतर आपने देखा है फ्रेंचाइजी बिजनेस में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू कर लें, और एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगती है कि फ्रेंचाइजी मिल गई हमें इस बिजनेस की। तो आज उसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को हम 15 से 20 हज़ार रुपये में स्टार्ट करवा देंगे। जैसे कि सर आपने बोला कि फ्रेंचाइजी बिजनेस को आप 10-15 हज़ार में स्टार्ट करवा देंगे। जब किसी को फ्रेंचाइजी मिल रही है तो वो फिर अपने घर से क्यों शुरू करेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल मैं समझ रहा था कि अभी तक आया क्यों नहीं ये वाला सवाल। जी। और कस्ट माने जो हमारे व्यूअर्स उनका भी यही सवाल आया कि हमें फ्रेंचाइजी मिल रही तो हमसे फ्रेंचाइजी, क्योंकि फ्रेंचाइजी में उनको बेनिफिट हो जाता है ना कि उनको देखो, पहला पॉइंट उनको कस्टमर भी मिलती हैं, डेकोरेशन नहीं करना पड़ता, और जो टेक्निकल नॉलेज है, बहुत सारी जो झिकझिक होती है, वो सारी पूरी ट्रेनिंग वगैरह पूरी कंपनी देती है। अपने वीडियो में तो बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं अपने घर पर बैठ जाऊं, घर से पूरी कंपनी पूरा काम करवा दे। तो फ्रेंचाइजी को छोड़कर आदमी इस काम को किस तरह से ग्राहक देगी, यदि कंपनी फ्रेंचाइजी यदि आपको ग्राहक दे रही है तो तुमसे क्या काम करवाएगी? क्यों तुम्हें फ्रेंचाइजी देगी? वो खुद ही कर देगी ना डायरेक्ट। वो तो नहीं, बात तो सही है सर। यदि उसने बोल रही है कि हम आपको ग्राहक भी देंगे, बिजनेस भी देंगे, सब देंगे, तो भाई तुम ही कर लो आगे, हमारी क्या जरूरत है उसमें। सही बात है सर। वो उनसे पूछो जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले चुके, किसी भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले चुके हो, उनसे पूछो 1 साल बाद जाके कि क्या हुआ आपके साथ में। उसके बाद आप किसी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए जाओ। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहती थी आपसे कि जो फ्रेंचाइजी हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख की आती हैं, क्या उन्हीं फ्रेंचाइजियों को आप 10-15 हज़ार में दिलवाने वाले हो? बिल्कुल। जो 2 से 5 बीच में बने रहिए। 2-5 लाख के जो फ्रेंचाइजी लोग लेकर आते हैं, आपको लूट के ले जाते हैं, वही फ्रेंचाइजी का ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार में आपकी घर बैठे शुरू हो जाएगी। तो सर से जानते हैं एक्चुअली भी क्या है, 15 जो 2 से 5 लाख जो आपसे लिए जाते हैं उसमें फ्रेंचाइजी फीस होती है, उनका खुद का खर्चा होता है, जो उनके वीडियोज आते हैं, जो आपने एडवर्टाइजिंग देखी होगी उसका भी खर्चा वो उसी जेब से निकालते हैं। तो ये सारा कॉस्टिंग आपको पे करनी होती है। अब एक आपको बताया जाता है कि हम ग्राहक भी देंगे, पॉसिबल नहीं है। कोई भी फ्रेंचाइजी आपके एरिया में ग्राहक नहीं दे सकती है। उसके पास ग्राहक होते तो बिल्कुल आपके एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं देती, वो ऑन स्टोर खोल देती अपना खुद का सेटअप चालू करके। आज की डेट में जितनी फ्रेंचाइजी बोल रहे हैं कि हम आपको कस्टमर भी देंगे, ग्राहक भी देंगे, सर्विस भी देंगे, सारा का सारा झूठ चल रहा है। सिर्फ उनको होता है अपनी फ्रेंचाइजी फीस से मतलब, अपने इक्विपमेंट को 4 गुना 10 गुना रेट में सेल करने से। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो 2 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 20 लाख का बनवा के देंगे आपको। तो वो सारा का सारा उनका पूरा झोल झमेला होता है। तो अब हम इस पे ज्यादा लंबी डिस्कस नहीं करते हैं, वो उनका झोल झमेला उनके पास छोड़ दो। मेन पॉइंट पे आते हैं। पहले मेन पॉइंट पे आते हैं 15 हज़ार रुपये में कौन सा बिजनेस शुरू होने वाला है। तो 15 हज़ार में बिजनेस यदि शुरू करना है तो यदि हमारे भाई लोग देख रहे हैं जो बाइक चला सकते हैं, एक्टिवा चला सकते हैं, और जिनको बाकी भी काम की तलाश है और कोई भी काम करने को तैयार है, तो ये काम कर लो। आज के डेट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप 2 या 3 लाख की उसी फ्रेंचाइजी को लेकर काम वही करोगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सर, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। सर, आपने जैसे कहा कि जो लोग बाइक चला सकते हैं, एक्टिवा चला सकते हैं, तो बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक्टिवा चलाना नहीं आता है, बाइक नहीं चलानी आती, बहुत सारी हाउसवाइफ है, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। यदि ऐसे लोग हैं जो गांव देहात से देख रहे हैं, जिनको बाइक चलाना नहीं आता है, उनके लिए मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी इसी बिजनेस की बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि ये बिजनेस 2 तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। एक तो यदि आपके पास एक्टिवा है, बाइक है, तो आप
खुद कर सकते हो, 15-20 हज़ार में कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्टिवा बाइक नहीं है, इसका मतलब आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपए की आपकी वो कॉस्ट बच गई एक्टिवा और बाइक की, तो वो 50-60 हज़ार रुपए यहाँ रख के अपना दूसरा सेटअप चालू कर लो उस पैसे को। तो माने कॉस्टिंग तो वो ही पड़ेगी। यदि आपके घर में पहले से एक्टिवा बाइक है, यदि पुरानी है 10-15 हज़ार वाली है कोई मैंने पुरानी वाली गाड़ी, सही बात तो है, बस चलती हो। हाँ चलना चाहिए, बस आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, तो आप उससे काम कर सकते हो। तो कुल मिला के आपके 15-20 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार के बीच में भी आप शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के चलिए आप शुरू करते हैं कि बिजनेस से स्टार्ट कैसे करना है, सेटअप कैसे बनाना है। सेटअप के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 15-20 हज़ार रुपये में कुछ सारा सामान आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने सुना होगा आज की डेट में शहरों में ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है। शहरों में कौन सा ट्रेंड बढ़ रहा है कि लोगों के पास समय नहीं है जाने के लिए। जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई मल्टी में रह रहा है, कोई घर में रह रहा है, कॉलोनी में कहीं पे भी रह रहे हैं, वहाँ से अपनी कार को वॉशिंग सेंटर ले जाने में कम से कम 100 रुपये का डीजल पेट्रोल सीएनजी कुछ तो फूकेगा, 100 से 150 रुपये का, और आने का 100 से 150 फूकेगा। अब मान लीजिए वो 2 या 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाता है, तो 100-150 का उसने आने जाने में फूका पेट्रोल, जाने आने में फूकता है, साथ में ट्रैफिक जैम में भी उसको टाइम लगता है। फिर वहाँ वॉशिंग सेंटर पे खड़े रहो इतनी देर कि कितनी देर में आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इस तरह से आपने देखा है कि करीब यदि शहर में लोगों को यदि गाड़ी की वॉशिंग करवानी है तो बड़ी सिरदर्दी वाला काम हो जाता है कि अब कैसे लेके जाओ, एक जने इसको चाहिए, ऑफिस का टाइम जा रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि कोई आके 400-500 रुपये भरे ले ले, 600 रुपये ले ले, 1000 रुपये ले ले, हमारे घर पे आके वॉशिंग कर दे। तो अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है आपके मेट्रो सिटी से लेके आपके जिला लेवल तक के जो होते हैं, वहाँ ये ट्रेंड कर रहा है बिजनेस। अब शुरुआत कैसे करना है, उसमें वॉशिंग प्लांट जो आप शुरू करेंगे डोर टू डोर वाला, उसमें आपको चाहिए एक एक्टिवा या आपके पास बाइक हो। आपने बोल तो दिया कि डोर टू डोर, अब डोर टू डोर के लिए ऑर्डर कैसे मिलेंगे? ऑर्डर बहुत आसानी से मिलेंगे। इसके ऑर्डर के लिए आपको बिल्कुल जरा सी मेहनत नहीं करनी। जबकि आप ऑनलाइन ग्रोसरी, किराना स्टोर कुछ भी खोलते हैं, उसमें ऑर्डर मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आपको ऑर्डर बिल्कुल आपके हाथ में आते रहेंगे। सिंपल क्या है, कार का रिलेशन कहाँ कहाँ होता है, जैसे आदमी का रिलेशन कहाँ होता है, उनकी रिश्तेदारी कहाँ होती है, ऐसी आपको कार की रिश्तेदारी ढूंढो, उनकी कहाँ कहाँ है। कार की सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी मिलेगी आपको कार की गैराज पे, कार के सर्विस सेंटर पे, कार के शोरूम्स पे। आपको शोरूम के बाहर जो खंबे लगे हैं या कोई जैसे दीवार है, वहाँ पे आप अपना एक वॉलपेपर पे, एक छोटा सा कागज़ पे या विनाइल पे लेके वहाँ चिपका दें कि आप माने डोर टू डोर वॉशिंग करते हैं, घर पे वॉशिंग करते हैं, 400 रुपये में गाड़ी धुलवाएं, 500 रुपये में घर बैठे गाड़ी धुलवाएं। आप गैरेज जो होती हैं, अपने छोटी गैरेज जो चलती हैं कार में, डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग की, जहाँ ऑयल सर्विसिंग करवाते हैं, वहाँ लगा दो आप। उनको भी आप वो बोल सकते हो। लोग क्या होता है, जब भी कार शोरूम पे जाते हैं सर्विस करवाने, जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि कार शोरूम में बिल्कुल बोर होते हैं। वो एक समय होता है तो एक दीवार पे पढ़ लेते हैं, कहाँ दीवार पे क्या लिखा है, खम्बे पे क्या लिखा है, कहाँ 220 वोल्ट लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, हर चीज़ वो देखे आते हैं वहाँ बैठे बैठे। चाहे छोटी गैरेज में आप बैठो, चाहे बड़े शोरूम में बैठो, चाहे सर्विस सेंटर में बैठो, वहाँ के आसपास यदि आपने एक पम्पलेट भी चिपका दिया तो आपके पास वो क्वेरीज आनी ही आनी है। अब आपको इसके अलावा कोई मेहनत नहीं करनी, ये है सिटी वालों के लिए। और इसके अलावा भी आपको चाहिए और थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हम मार्केटिंग करनी है, तो सबसे अच्छा है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाओ और डाल दो उस पर। ये क्या होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके लोकल में ज़्यादा रीच करती है। आप चाहो तो उस पर एडवर्टाइजिंग भी लगा सकते हो, 200-500 रुपये का कोई एड टैरिफ लगा लो, अपने एरिया का लगा दो। जैसे मान लो आप दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद कहीं पर भी से आप देख रहे हैं, तो उस सिटी का नाम डालो, उससे 50 किलोमीटर का दायरा सेट करो उसमें कि 50 किलोमीटर के दायरे में। फेसबुक पे आप पूछता है कितने किलोमीटर के दायरे में, और उसमें से किड्स हटा दो आप, महिलाएं और पुरुष को आप सेलेक्ट करो, 20 से लेके 50 साल तक के जो होते हैं, टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी आपको। तो एक बार आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सस्ता होता है उनका, लगभग ऐसा मांग चलो 500 रुपये में आपके 3 से 5,000 लोगों को आपको पॉम्पलेट चला जाता है। तो कॉस्ट वही आती है 500 रुपये में, जो हमने दीवारों में चिपकाया पॉम्पलेट या फेसबुक पे ऐड दे दो, चीज़ एक ही आती है। तो इस तरह से आप टारगेटेड पीपल ले सकते हो। यदि औसतन आपके पास 1 से 2 ऑर्डर भी पर डे आ गए जनरल, तो आपके 500 से 1000 रुपये कहीं नहीं गए। एक ऑर्डर का 500, 2 ऑर्डर के मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपीज़। ये सिर्फ क्लीनिंग का है, अभी इसमें मैंने पॉलिशिंग का इंक्लूड नहीं किया है। और आइटम आपको क्या लगेगा, मैं आपको गिनवा देता हूँ मोटा मोटा सरसरी, देखो मैं लिस्ट बना के लाया था आपके लिए, कि आपको एक पोर्टेबल प्रेशर पंप चाहिए पड़ता है प्रेशर वॉशर के लिए, जो आज की डेट में आपने देखो, मैं ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ आपको, 1000, 1200, 1500 के रेंज में बहुत अच्छे आते हैं, चाइनीज आते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होती हैं, 48 वोल्ट की 2 बैटरियाँ होती हैं। एक बैटरी से पूरी एक गाड़ी आराम से धुल जाती है, इसको आप ले सकते हो।
छोटा ऐसी बैटरी ऑपरेटेड आप वैक्यूम क्लीनर ले सकते हो। यहाँ आपको कोई भी इलेक्ट्रिक वाला पार्ट्स नहीं लेना है, क्योंकि आप किसी के यहाँ जा रहे हो, जरूरी नहीं है वहाँ उसके यहाँ पावर प्लग हो। सही बात है। गाड़ी ऐसी जगह पे गैरेज में रखी हो जहाँ पावर प्लग नहीं है, तो आप सारा इक्विपमेंट आप रखेंगे बैटरी ऑपरेटेड वाला, घर से चार्ज करके लाएंगे और वहाँ आपका काम करेगा वो पूरा। तो आपको वैक्यूम क्लीनर भी मिलेगा, फोमिंग गन भी है। जो अभी बैटरी ऑपरेटर आ रहे हैं उसमें फोमिंग गन आपको अलग से नहीं लेना, उसमें इक्विपमेंट में लगा होता है एक सामने टूल्स, एक छोटी सी कैन लगी होती है, उसमें आपको शैम्पू भरना है और पूरी गाड़ी को फोम वॉश कर देता है। वो फोम वॉश यदि कोई कस्टमर करवा रहा है तो उसके 1000-1500 रुपये से कम नहीं चार्ज होता है। चीज़ वही है, शैम्पू को वही लगाना है। अच्छा। थोड़ा सा बस आपने ट्रिक चेंज की, उसको फोम वॉश के नाम से आपको 1200-1500 मिलने हैं। सादा शैम्पू आपने कपड़े से लगाया तो 500 रुपये मिलने हैं। बिल्कुल सही, बोल यहाँ से खेला जाता है। राइट आइडिया दे रहे हैं। और ऑनलाइन में सर ये सारे इक्विपमेंट जो हैं वो कॉस्टली तो नहीं आएंगे? कॉस्टली है, मैं आपको एफिलिएट लिंक आप लगा देना अपने चैनल के नीचे, तो उसमें आपको दिख जाएंगे। कस्टमर को यही आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, वहाँ से भी आप परचेस करते हैं। अमेजन पे आप देख लो, चेक कर लो रेट, अभी चेक करो, वीडियो देखते देखते आप चेक कर लो। साथ में आप सोच रहे हैं कि हम कहीं वॉशिंग करेंगे तो गंदे भी हो जाएंगे, तो उसके लिए आप एप्रिन ले लें। वो मैंने वाटर प्रूफ एप्रिन भी आती हैं जो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये 400 रुपये में आएगी। एप्रिन सामने सामने की रहती है। आप पूरा वॉश का मैंने ओवरऑल लेना चाहते हैं, पूरा रेन सूट होता है कंप्लीट, एक तरह से रेन कोट भी जिसको आप बोल सकते हैं देसी भाषा में, वो समथिंग आपको 300 से लेके 800 तक के बहुत अच्छी सी क्वालिटी में मिल जाएंगे आपको। तो सर ये तो बहुत अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ सर्विस देकर आएंगे। हाँ। जैसे कि तैसे आप घर से तैयार होके जाओगे, बस एप्लेन पहना और काम किया और अपने घर पे आ गए, आप बिल्कुल क्लीन कपड़े। इसलिए जरूरी है कि जब कार में आप नीचे की तरफ से प्रेशर मार रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, पानी उड़ के आता है, तो पूरे कपड़े गीले नहीं होंगे। आपके पास मोबाइल भी है, पर्स भी है, पैसे भी हैं, तो इस तरह से एप्रिन ये आपके लिए जरूरी है। कोई आपको ये नहीं बताएगा। साथ में 10-15 मीटर का एक पाइप आप लेकर रख लें। फोल्डिंगेबल पाइप भी आ रहे हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, चाइनीज वाले छोटे छोटे से फोल्डिंग है, उनको खोलोगे तो 15-15 20-20 फुट के हो जाते हैं। उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए कि पानी को लाने के लिए एक फोल्डेबल बाल्टी आप रख लें। सिलिकॉन वगैरह की बाल्टी आ रही है आजकल। फोल्डेबल बाल्टी इसलिए कि आप उसको आराम से कैरी कर सकते हो। इसके साथ में आपको जरूरत पड़ेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और कुछ आपको नॉर्मल क्लॉथ लगेंगे जो आपको फोम वॉश वगैरह के टाइम पे आपको लगाना है। वहाँ माइक्रोफाइबर नहीं लगता, माइक्रोफाइबर लगेगा आपको गाड़ी को पहुँचते समय। साथ में वॉशिंग मिट वगैरह होती है जिससे आपको जल्दी क्लीनिंग हो जाती है गाड़ी की। और एक होता है व्हील और रिम को साफ़ करने के लिए ब्रशेस, जो साधारण ब्रश होते हैं, कुछ तार के भी होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, तो वो व्हील और रिम ब्रश मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप इनको यूज़ करें। इनसे आपकी गाड़ी वो जल्दी वॉश हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारा का सारा ऑनलाइन है। आप कहीं से भी देख रहे हो, आपको 1 रुपये के भी सामान आपको लोकल मार्केट से लेने जाना है। आप जानते हो ऑनलाइन आज के टाइम में सबसे सस्ता मिल रहा है। सही बात जो है। प्रेशर पंप गन आपको इसमें दिख रही है 1200 के रेंज में, वो आपको लोकल मार्केट में वही 1800 2000 रुपये में देंगे। सर वो अपनी दुकान लगा के बैठे हैं तो वो अपना खुद का लाइट बिजली बिल सब निकालेगा। अब इसके साथ यदि आप इसमें गाड़ी की ड्रेसिंग करना चाहते हैं शैम्पू वगैरह के बाद, जैसे अपनी गाड़ी कंप्लीट क्लीनिंग हो गई और पैसा आपको ज़्यादा चार्ज करना है, तो बहुत से लोग इसमें क्या करवाते हैं, डैशबोर्ड की क्लीनिंग करवाते हैं। तो डैशबोर्ड आप क्लीन कर दें, वो नॉर्मल कपड़े से होता है, गीले कपड़े से क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद सूख जाता है। जैसे इसमें वैक्यूम क्लीनर लगेगा आपका, जो हमने आपको शुरू में बताया। वैक्यूम क्लीनर वही 1500 रुपये के आसपास का छोटा वाला हैंडी वाला बैटरी से चलने वाला, उससे आपने क्लीन कर दी गाड़ी को। इसके अंदर आपको सिलिकॉन की पॉलिश आती है, जो 5 लीटर की कैन में लोगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। 5 लीटर की कैन की आप देख लो अभी ऑनलाइन 1200-1500 रुपये में कोई भी आपको सिलिकॉन की पॉलिश मिल जाएगी। चाहे आप वैक्सपोल ले लो, चाहे आप किसी भी कंपनी के ब्रांड के ले लो, 5 लीटर की कैन डालो आप। मैं एफिलिएट लिंक में भी आपको देख रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि अमेजन में कितने ग्रेड चल रहा है। 5 लीटर की ले लो, 1 किलो वाली ले सकते हो, 1 लीटर वाली भी ले सकते हैं। सिलिकॉन जो होता है एक्चुअली में, तो वो क्या करता है, शाइनिंग बढ़ देता है डैशबोर्ड पे, आपके तुरंत शाइनिंग ऐसी आ जाती है कि जैसे नई गाड़ी हो, नई गाड़ी जैसी। हाँ। इसके साथ में आपको टायर की पॉलिश अलग लगती है, जो ब्लैक सरफेस रबड़ होती है उसके लिए पॉलिश अलग आती है। आप टायर पॉलिश सर्च करोगे वो भी मिल जाती है, वो आप टायर पॉलिश लगा सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे मैं ये सारी चीजें दिखाई रही हूँ आपको, तो आप खुद पहचान जाएंगे कि हाँ। साथ में आपको एक ग्लास क्लीनर लगेगा। ग्लास क्लीनर एक तरह से कोलिन होता है, आप कोलिन ले लें, ब्रांड कोलिन ले लें, या कोलिन के अलावा सब्स्टिट्यूट ब्रांड बहुत सारे आते हैं जो 100 रुपये लीटर से लेकर 200 रुपये लीटर में आसानी से मिल जाते हैं। गिलास उसी से ही साफ़ होता है अंदर बाहर से। इसके बाद इन सब सामान को रखने के लिए आपको लगेगा वाटर प्रूफ एक बैग, चौकोर बैग। जैसे आपने जोमेटो, स्विगी या आपने पिज्जा हट या बर्गर किंग किसी के भी आपने जो देखे होंगे डिलीवरी बॉय के, एक पीछे बैग होता है। इस टाइप का एक बैग में आप ये सारा सामान लेके आपको अपनी किट बना लेनी है। इस किट की आप बिलीव नहीं करेंगे, कंपनियां फ्रेंचाइजी के नाम से आपसे 1.5 लाख रुपए लेती हैं। सही बात है, सामान वही है, सामान वही है, बस फ्रेंचाइजी का नाम लग गया
1.5 लाख रुपए सीधा सीधा। अच्छा, जिस दिन फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी नहीं दी तो फ्रेंचाइजी ने वापस ले आपकी लेंगे। पहली भी वॉशिंग की यदि आई तो उसका भी पैसा आपने 500 चार्ज किया, 150-200 रुपये फ्रेंचाइजी ले जाएगा उसमें से। सही बात है। यहाँ आपने 500 चार्ज किया, 800 किया, चाहे 400 कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप ही के जेब में हाँ, वो सारा आपकी जेब में जाएगा। यदि आपने एक बार में ये आपने जनरली सपोज करो ये किट ले ली 15,000 रुपये में बना ली, मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, यदि आप किट जब बनाने जाएंगे तो ये 8 से 10,000 रुपये भी बन जाएगी आपकी। क्योंकि वैक्यूम क्लीनर और सबसे महंगा 2 ही चीज़ें आने वाली हैं, 1,500 हजार रुपये में, 2,500 से 3,000 रुपये में वैक्यूम क्लीनर और आपकी स्प्रे गन दोनों आ जाएगी। 500 की बाकी सारा सामान 2-500 की है। मैंने तो मैक्सिमम बता दिया, प्रिंट वगैरह सब मिला के, शूज़ वगैरह भी आप ले लेना इसमें, जो भी आपको लगता है ले लो आप उसमें। मैक्सिमम 15,000 रुपये। 15,000 रुपये से 1 रुपये ऊपर भी चला जाए इस किट का तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता देना मुझे। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि बाइक है वो लोग डोर टू डोर जाके कर सकते हैं, अब आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था जो महिलाएं हैं और वही मैं सोच रहा था, आपने अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं तो पूछा? वो कैसे करेंगे? मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, तो इसके लिए सबसे अच्छा है आपके जो आपने बताया महिलाएं और बुजुर्ग लोग जो है वो कैसे करेंगे, उसमें एक चीज और डालता हूँ, जो गांव वाले हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। गांव वाले कैसे करेंगे? गांव वाले में तो वहाँ पे 1 या 2 गाड़ियाँ हैं, वो तो घर पे ही वॉश कर लेंगे। उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके पास गांव में जगह स्पेस बहुत होता है। किसी भी आप हाईवे के किनारे, किसी भी सिंगल रोड जो होती है चलती हैं जो 2 शहरों को जोड़ती हैं, उन रोडों के किनारे आप जगह ले लो, 10 बाई 15 फीट की जगह जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो। किसी भी खेत के साइड ले सकते हो, किसी खेत वाले से बात करके 10 बाई 15 फीट की जगह प्लान ले सकते हो। वहाँ आप इसको फिजिकली वॉशिंग सेंटर के नाम से आप डाल दें। फिजिकली वॉशिंग सेंटर में ये सारा इक्विपमेंट 15,000 का आपका 50,000 का हो जाएगा। वो कैसे सर? वो ऐसे हो जाएगा, हमें फिर बैटरी ऑपरेटेड कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जो 12-15 सुई गन है उसकी जगह हम 3,500 से लेके 5,000 का हैवी ड्यूटी प्रेशर वाश और पंप लेंगे। वो ऐसा होता है हैवी ड्यूटी, उसको आप कितनी चलाओ, 24 घंटे आप लगातार चलाएंगे तो भी वो खराब नहीं होने वाला। उससे आप कार का ट्रक धो सकते हैं। आप जो हाईवे के किनारे आप चलते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रक आते हैं, ट्रक बहुत ज्यादा आते हैं और गाड़ियां बहुत गंदी हो जाती हैं। कार बार एक तरह से क्लीन नहीं रखेगा, ट्रक बार अपने ट्रक की जरूर क्लीन करता है। आपने देखा होगा कभी ट्रक के ऊपर कीचड़ नहीं मिलेगी नहीं, तो वो ज़्यादा कार के ऊपर बहुत मिल जाएगी। थार है, कार है, वो गंदी ही रखना उनको अच्छा लगता है, लेकिन ट्रक वालों के ऊपर आप देखना वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं क्लीनिंग करवाते हुए मिलेंगे। तो क्या होता है, यदि आपने रोड साइड यदि जहाँ से ट्रक निकल रहे हैं, बसेस निकल रही हैं, कार वाले निकल रहे हैं, वहाँ आप डाल दीजिए 10 बाई 15 या 10 बाई 30 का जगह एक्यूपाई करके। वो जहाँ आपके ट्रक पार्क हो जाए, 30 फुट पे जगह लेंगे तो आपके ट्रक पार्क हो जाएगा। यदि 10 बाई 15 लेंगे तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी कार। और एक आपको जो छोटा सा आपको कैनोपी बनानी पड़ेगी लोहे की या ईंट की बना लें आप छोटी सी, जहाँ पे आपको वॉशिंग माने प्रेशर जो पंप होता है उसको रखना है। वैक्यूम क्लीनर जहाँ पे हम जो 1,500 का ले रहे थे वहाँ 5,000 बारह लेंगे, क्योंकि 5,000 जो 12 वैक्यूम क्लीनर आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी पावर ज़्यादा होती है, माने उसका सक्शन पावर ज़्यादा हो जाती है और डायरेक्ट AC लाइट से चलता है, तो आप उसको रख सकते हैं। इन सारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए आप चाहो तो सोलर पैनल लगा सकते हो जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। सही बात है, सोलर पैनल तो सर है, धूप तो नेचुरल है। हाँ, तो कोई चार्ज नहीं देना आपको। तो आप मान चाहो तो यदि सारे इक्विपमेंट आपने लिए और ऐसी जगह पे हैं गाँव के मैंने कोई सी रोड के किनारे, हाईवे किनारे आपने खोल दिया, तो आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपका आता है लगभग ऐसे मान के चलिए 20,000 के आसपास में। वो पैनल लगा लो, 1, 2 या 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लो, जिससे ये सारे इक्विपमेंट आपके चल जाएंगे। एक बार में एक ही चलता है, या तो आप प्रेशर पंप चला रहे होंगे या आप वो वैक्यूम क्लीनर चला रहे होंगे। दोनों 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का कंज्यूम करते हैं लोड, वो आपका सोलर पैनल चला देगा। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, महिलाएं हैं जो एजेड पुरुष हैं वो अपना सेंटर खोल लें, वहाँ आसपास के किसी को एम्प्लॉय के थ्रू रख रहे हैं 10,000 15,000। हाँ, अब वो डिपेंड करता है वो उनको कैसे रखना है। 2 तरह से आप एम्प्लॉय रख सकते हो, एक मंथली रेंटल के हिसाब से रख सकते हो कि 10,000 15,000 20,000 25,000 जो भी आपको देना है वो दो, या आप पर वॉश के हिसाब से उसको कमीशन में सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास वॉशिंग के लिए कार आई क्योंकि वो 500 रुपये दे रही है, तो आप 300 रुपये आप रख लीजिए, 200 एम्प्लॉय को दे दो, तो कोई झिकझिक नहीं रहेगी। यदि दिन में एक भी गाड़ी नहीं आई तो आपके ऊपर कोई झिकझिक नहीं है। दिन में 10 गाड़ी आ गई तो आपका भी भला हो गया, उसका भी भला हो गया। यदि दिन में आपकी 10 गाड़ी आने लगी तो आप ऐसा मान लो 5,000 रुपया कहीं नहीं गया, एक दिन का, वो भी सिंपल। कहाँ आप फ्रेंचाइजी के चक्कर में पड़े हों। और डोर टू डोर में भी आप एक दिन में कम से कम 2 से 3 बिल्कुल आप कर सकते हो। और डोर टू डोर में क्या होता है, अधिकतर सुबह के ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपको 2 ऑर्डर आराम से मिल जाएंगे, और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 2 ऑर्डर आपको उस टाइम मिल जाएंगे, जब घर पे गाड़ी आके खड़ी हो जाती है या घर से जाने को होती है।
तो जिन कार ओनर्स को मालूम है तो वो वीकली सेट कर लेते हैं इसी तरह के कि आप एक बार ऑर्डर कर दिया, फिर उनका डेट डिसाइड कर दिया, आप तो डेट डिसाइड कर दो, उस दिन आके बाइक हफ्ते में 2 बार आ जाओ, बाइक से अपना मैंने प्रेशर पंप से सीधा जो होती है फोम वॉश होना है वो आप करके जाओ। इस तरह से तो एक तरह से मानो कि लोगों को एक मंथली जॉब मिल गई। जॉब से बहुत अच्छी है, आप यहाँ उतने पैसे से आप अपनी खुद की जॉब क्रिएट कर ले रहे हो। सही बात है। माने आपके पास रेकरिंग इनकम है, यदि आपके पास कस्टमर आ गया ना तो रेकरिंग है इनकम। ऐसा नहीं कि कल हमें फिर दूसरा कस्टमर ढूंढना है, परसों फिर दूसरा ढूंढना है, रोज सुबह समझी बैठे सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, आज कस्टमर कहाँ से आएगा। यदि आपने इस बिजनेस को 1 महीने चला लिया, अब आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आ जाएंगे और 1 महीने का इतने कस्टमर आ जाएंगे और वही रिपीट इतने रहेंगे उनके पास कि ऐसा मान चलो कि आप माने आपको खुद एक एम्प्लॉय रखना पड़ जाएगा एक और किट के साथ में। सही बात है। माने अभी आप सोच रहे थे कि मैं फ्रेंचाइजी लूँ, आप अपनी फ्रेंचाइजी देने की नौबत आ जाएगी यदि आप सही तरीके से काम करते हैं, टाइमली काम करते हैं, कस्टमर को फीडबैक अच्छा आता है, तो आप 100% आज मेरी बात को लिख लीजिए कि आप 15,000 से शुरू करेंगे बिजनेस को और कुछ दिन बाद आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी खुद दूसरों को दे रहे होगे। सही बात है सर। ब्रांड बन जाएगा आपका नाम, जो भी आपने बनाया है वो सिर्फ आपका ब्रांड बन जाएगा, सिर्फ आपकी सर्विस के ऊपर है। यहाँ आपको कोई भी आप 2 लाख की 5 लाख की फ्रेंचाइजी ले लो, वो ना तो आपको ऑर्डर देने वाले हैं, ऑर्डर आपको निकालना है, सर्विस आपको देनी है, कोई भी सर्विस में गड़बड़ी होती है आपको ही सुनना है। फ्रेंचाइजी वाले कभी नहीं आती, कंपनी कभी नहीं आती। और यदि आप ऑर्डर नहीं निकाल पाए, नहीं निकला तो सारा ठिकरा तुम्हारे सिर पे फोड़ देंगे कि तुम नहीं चला पाए। और कभी तो ऐसा होता है कि उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुरंत दूसरी फ्रेंचाइजी उसी एरिया में दे देंगे। फ्रेंचाइजी लेके नाम उनका बनता है, ना कि कस्टमर का। हाँ, उनको लगता है कि हमने इस फ्रेंचाइजी ले ली तो नाम उनका है हमेशा के लिए, लेकिन इसमें यदि आप अपना शुरू करते हैं 2 या 3 महीने बाद आपका ब्रांड का नाम पूछने लगेगा। आपकी सिटी में आपके नाम से लोग जानेंगे कि उनसे काम करवाना है। जो भी इसमें कमिटमेंट मिलती है वो आप उसको स्टोर करिए, उसकी रील बनाइए। यदि कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है उसकी रील बना के पोस्ट करो। आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे हो, अभी सोशल मीडिया भी तो देख रहे हो। तो इस रील को भी आप बनाओगे कस्टमर फीडबैक के कि आपने किसी वॉश की, उसको कैसा लगा, या आपके वॉशिंग सेंटर पर कहीं आया तो उसको कैसा लगा, उसका फीडबैक बिल्कुल शेयर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपका फीडबैक भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने काफ़ी अच्छा बिजनेस बताया, इस तरह के अगर आप बिजनेस अपने घर से कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।